रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी जग संभव पालन लयकारिणी जग संभव पालन लयकारिणी निज इच्छा लीला बपुधारिणी निज इच्छा बपु लीला बपुधारिणी। कहते हैं कि ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है। हे माता मैना, ये जो आपकी पुत्री है, ये जो आपकी पुत्री पार्वती है, यह अजन्मा है, यह अनादि है और यह अविनाशिनी शक्ति है और सदा शिव जी के अर्धांगिनी के रूप में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। हे माता मैना, आप तनिक भी घबराए नहीं, क्योंकि यह जो आपकी पुत्री है, ये पार्वती कोई साधारण कन्या नहीं है। वे जन्म रहित, अनादि, आदि से रहित और अविनाशी है, अविनाशी शक्ति है। वे सदा भगवान शिव के अर्धांग में निवास करने वाली है। पूरे संसार की सृष्टि अर्थात उत्पत्ति, उसका पोषण, पालन और उसका संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला करने के लिए ये शरीर धारण करती है। इस भाव को समझना है। नारद भगवान माता मैना को समझा रहे हैं और कहते हैं, यह आध्यात्मिक सिद्धांत हमें अत्यंत हमारे जीवन को रोचक बनाता है। सनातन दर्शन के अनुसार सनातन धर्म में शक्ति का सिद्धांत अत्यंत गहरा और रहस्यमय है। रामचरितमानस में देव ऋषि नारद माता मैना को एक महान सत्य बताते हैं। वे कहते हैं कि आपकी पुत्री पार्वती कोई साधारण कन्या नहीं है। वे स्वयं अनादि और अविनाशिनी आदि शक्ति है। यही शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है, उसका पालन करती है और समय आने पर उसका संहार भी करती है। और जब जब संसार के कल्याण के लिए आवश्यकता होती है, तब तब वही शक्ति मानव के विभिन्न रूपों को धारण करके लीलाएं करती है। इसलिए हे माता मैना, आप तनिक भी विस्मित न हो, परेशान न हो, चिंता न करें, व्याकुल न हो। इस विवाह के रहस्य को समझें। कहते हैं कि आध्यात्मिक सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। जब हम दोहा, चौपाई और छंद के माध्यम से श्री रामचरितमानस का आध्यात्मिक पहलू को समझते हैं, तब हमारा और आपका जीवन में अत्यंत बदलाव आता है। सनातन दर्शन कहता है कि शिव बिना शक्ति के शून्य है और शक्ति बिना शिव भी अधूरी है। कहते हैं कि शिव के बिना शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं और शक्ति के बिना शिव का कोई अस्तित्व नहीं। दोनों मिलकर ही सृष्टि का सृजन, पोषण और संहार करते हैं और सृष्टि में संतुलन बनाए रखते हैं। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। संपूर्ण ब्रह्मांड ही एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह है। इस भाव को समझना है। और यह चौपाई हमें बताती है कि पूरा ब्रह्मांड
एक ही दिव्य शक्ति से संचालित हो रहा है। वही शक्ति प्रकृति, जीवन और चेतना के रूप में प्रकट होती है। ध्यान रखें, ये प्रकृति में जो आप देखते हैं पेड़ पौधे, घास, फसल, ये सब उसी शक्ति का प्रकार है। ये जीव जंतुएं, मनुष्य आदि, ये सब जो आप देख रहे हैं उसी शक्ति का प्रकार है। यह भिन्न भिन्न शरीरों को भिन्न भिन्न रूपों में अपने आप को प्रकट करके सृष्टि का संचालन करती है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि ईश्वर की लीला अत्यंत कठिन है। जब आदि शक्ति स्वयं मानव के रूप में आती है तब भी सामान्य लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। उसी प्रकार से जब परमात्मा ईश्वर मानव के रूप में अवतरित होते हैं तब साधारण मनुष्य उन्हें भी पहचान नहीं पाते। इसलिए जीवन में हर घटना के पीछे दिव्य योजना हो सकती है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में दिव्य शक्ति को पहचानना हम सबका परम कर्तव्य है। इसीलिए तो मनुष्य का जीवन मिला है, क्योंकि मनुष्य के पास विवेक शक्ति चेतना है। जीवन में शक्ति और संतुलन बनाए रखना, इस सिद्धांत को समझना मनुष्य का परम कर्तव्य है। हर स्त्री में मां और शक्ति का दिव्य स्वरूप है, इसलिए उस स्वरूप को समझना हम सबका परम कर्तव्य है। और ईश्वर जो लीला कर रहे हैं, जो लीला करा रहे हैं, उसको समझना और उसके अनुकूल चलना, उसका आनंद लेना हम सबका परम कर्तव्य है। इसलिए सनातन दर्शन के इस महान सिद्धांत को समझना जरूरी है कि जहाँ शक्ति का सम्मान होता है वहीं जीवन में सुख, समृद्धि और संतुलन बना रहता है, और जहाँ शक्ति का सम्मान नहीं वहाँ विध्वंस होता है। इस बात को समझना है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है उसका जीवन आध्यात्मिक रूप से जागृत हो जाता है और वह प्रेरणा का स्रोत बन जाता है और अपने जीवन को धन्य बनाता है। आज इतना ही, कल पुनः अगले चौपाई के साथ मिलेंगे। जब तक आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।